अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी अनस अकरम फ्रॉम लक्समार्क प्राइवेट लिमिटेड। उम्मीद है आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत अहम है उन तमाम लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। बड़े एक उनके सवालात होते हैं बैलेटिंग से रिलेटेड, मैप से रिलेटेड, पोजेशन से रिलेटेड, बुकिंग के तरीक़ेकार से रिलेटेड। तो ये आज मैंने बेसिकली जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैंने बड़ी मेहनत की है सारी चीज़ों के ऊपर। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन देखिएगा लाजमी, इसमें आपको यकीनन बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसमें बेसिकली 6 स्टेप्स हैं। ये वो स्टेप्स हैं जब आप बुकिंग करते हैं तो किन किन स्टेप्स से आपको गुजरना पड़ता है प्लॉट हासिल करने के लिए। कैसे आपका सफ़र शुरू होता है एक फ़ाइल से और कैसे आपका सफ़र ख़त्म होता है प्लॉट मिलने तक। और प्लॉट जब मिल जाता है, आपको पोजेशन मिल जाता है, पोजेशन मिलने के बाद सोसाइटी क्या किरदार अदा कर सकती है आप लोगों के लिए, इन चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ इस पूरे प्रोसेस में कि हमारे पास 6 मेजर स्टेप्स हैं। 1 2 3 4 5 6। इन 6 स्टेप्स से हर क्लाइंट को गुजरना पड़ता है। जो क्लाइंट भी इंस्टॉलमेंट पे पूरे पाकिस्तान में किसी भी सोसाइटी के अंदर बुकिंग करवाता है, ये 6 स्टेप्स से उसको गुजरना पड़ता ही पड़ता है। सबसे पहले अच्छा, इस स्टेप में सोसाइटी कहाँ समझ लें कि किस पॉइंट पे आके सोसाइटी के फ्रॉड का पता लगता है, किस पॉइंट पे आके सोसाइटी की नाअहली का पता लगता है, ये भी मैं आप लोगों को आज इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बुकिंग से। लेट से किसी भी सोसाइटी को आप पिक करते हैं, चाहे वो इस्लामाबाद की है, चाहे लाहौर की है, चाहे कहीं की भी सोसाइटी है। आप उस सोसाइटी को पिक करते समय डेफिनेटली आप उसकी मालूमात लेते हैं किसी मार्केटिंग कंपनी से। उसके बाद पहला स्टेप आपका बुकिंग होता है। बुकिंग से पहले पहले आपका सोसाइटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। बुकिंग से पहले पहले आपका ताल्लुक होता है उस रियल एस्टेट एजेंट से जो आपको मालूमात प्रोवाइड कर रहा होता है। बुकिंग के लिए सबसे इंतखाब जिस चीज़ का ज़रूरी होता है वो एक अच्छी मार्केटिंग कंपनी का इंतखाब ज़रूरी होता है। और वो क्यों ज़रूरी होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं वैसे यहाँ लिख देता हूँ कि बुकिंग के लिए आपको एक अच्छी मार्केटिंग कंपनी का इंतखाब करना होता है जो कि अच्छी हो, जो कि रजिस्टर्ड मार्केटिंग कंपनी हो सोसाइटी के साथ। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि हमने बुकिंग करवा ली है, हमें प्लॉट नंबर क्यों नहीं मिला अभी तक, हमें बुकिंग के टाइम पे प्लॉट नंबर क्यों अलॉट नहीं किया जाता, हमें कब तक प्लॉट नंबर मिल जाएगा। तो मैं आपको वो चीज़ आज क्लियर करूंगा कि स्टेप 1 में आपने बुकिंग करवा ली। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 पे हम आते हैं। स्टेप 2 बेसिकली क्या होता है कि बुकिंग के बाद सोसाइटी कैलकुलेशंस, फिगर आउट, एज्यूमिंग, इन सारी चीज़ों के ऊपर सोसाइटी की जो एडमिन डिपार्टमेंट है वो वर्क कर रही होती है कि हमने कितनी बुकिंग्स की हैं। इस बुकिंग के हिसाब से हमें जो मैप डिज़ाइन करना है बेसिकली, उस मैप में हमने छोटे प्लॉट कितने रखने हैं, दरमियाने प्लॉट कितने रखने हैं, बड़े साइज़ के प्लॉट कितने रखने हैं, हमने कितना कमर्शियल सेल किया है, पूरी चीज़ों को कैलकुलेट किया जा रहा होता है। और हमने अपनी जो लोकेशन है एक्चुअल, उस लोकेशन पे कितना एरिया जिसके ऊपर हमने मैप डिज़ाइन करना है। तो ये जो पूरा स्टेप होता है ये बहुत टाइम टेकिंग स्टेप होता है। जितनी बड़ी सोसाइटी होगी, जितने बड़े लेवल पे उसकी बुकिंग हुई होंगी, उसको उतना ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल फैसल टाउन है, आप लोगों ने देखा है फैसल टाउन में अभी तक की डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई। फैसल टाउन वाले अभी तक इस प्रोसेस पे बैठे हुए हैं कि हमने अभी तक जो बुकिंग्स की हैं फिगर आउट कर रही है कि हमने इसमें कैसे अब उस हिसाब से मैप को डिज़ाइन करना है। इस स्टेप के बाद जो मेन स्टेप होता है वो होता है मैप फाइनलाइजिंग का, और उसके बाद बैलेटिंग होती है। यानी स्टेप 3 पे आके आपकी बैलेटिंग होती है। यानी एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छा एडमिन डिपार्टमेंट उनका, वो पूरा फिगर आउट करते हैं कि हमने क्या सेल किया है, हमने छोटे प्लॉट कितने सेल किए। उसके बाद वो मैप बनाया जाता है। एक मैप बनाने के लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो एक अच्छे टाउन प्लानर की ज़रूरत है। ये वो बातें हैं जो अमूमन आम तौर पे कोई भी क्लाइंट होता है वो इन चीज़ों के ऊपर ना तो कभी सोसाइटी की बात करता है, ना वो इन चीज़ों के ऊपर कभी हमारे एम्प्लॉयज़ की बात करता है। उनका फोकस सिर्फ एक चीज़ पे होता है कि यार एनओसी है नहीं है, लोकेशन है, कैसी लोकेशन है। हालांकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो रोल प्ले कर रहा है वो टाउन प्लानर रोल प्ले कर रहा होता है। जिस तरह आप एक घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए आप अच्छे आर्किटेक्ट को ढूंढते हैं। अमूमन आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे कनाल के लोगों ने घर बनाए हुए, घर के अंदर इंटर हो तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी 5 मरले के घर में इंटर हो गए हो। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी बंदे ने 5 मरले का घर बनाया होता है, आप घर के अंदर इंटर होते हैं तो आपको फील आती है जैसे आप किसी कनाल के घर में आप इंटर हुए। तो सारा का सारा जो रोल प्ले कर रहा होता है किसी भी चीज़ के बनने में, वो एक अच्छा आर्किटेक्ट प्लान कर रहा होता है। तो इसी तरह जो आर्किटेक्ट जो सोसाइटी को प्लान करते हैं उनको टाउन प्लानर बोला जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, माइन हार्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है, सरबाया जोंग जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी को डेवलप कर रही है, वो एक बड़ी कंपनी है। तो कौन सी कंपनी है जो टाउन प्लानिंग कर रही है। इसके बाद जो चौथा स्टेप होता है, यानी कि आपने जब कैलकुलेट कर लिया कि इतनी बुकिंग्स हुई हैं, आपने मैप फाइनल किया, मैप फाइनल करने के बाद आपने बैलेटिंग कर दी है। बैलेटिंग का मुराद ये कि जिन लोगों ने बुकिंग करवाई थी उन लोगों को बैलेटिंग के प्रोसेस में आगे प्लॉट नंबर्स अलॉट कर दिए जाते हैं।
कोई मार्केटिंग कंपनी अगर आपको ये बोले कि हमारी जान पहचान है सोसाइटी के साथ, हम आपको अच्छे प्लॉट निकलवा देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अमूमन क्या होता है कि सिस्टम के थ्रू एक बैलेटिंग होती है, सिस्टमेटिकली जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, चाहे वो 2000 क्लाइंट है, चाहे वो 10,000 क्लाइंट है, सारे क्लाइंट्स को इस मैप फाइनल होने के बाद प्लॉट नंबर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि इस प्रोसेस के लिए टाउन प्लानर के अच्छे होने की ज़रूरत है। अब बहुत बड़ा एक जो समझ लें कि जहाँ पे आके सोसाइटी का असल पट्टा बैठता है, वो इस पॉइंट पे आके बैठता है। अब मैप फाइनल हो गया, मैप फाइनल करके जो भी साइट का डेवलपर है, जो फॉर एग्जाम्पल एक हाउसिंग सोसाइटी ने किसी फॉर एग्जाम्पल हबीब रफीक से बात की हुई है, किसी सोसाइटी ने बनू मुख्तार से बात की हुई है, कुछ सोसाइटियाँ खुद डेवलपमेंट्स कर रही होती हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है डेवलपमेंट करने का। तो डेवलपमेंट जो कंपनी कर रही होती है, आपने उसको मैप प्रोवाइड करना होता है कि भाई ये मैप हमने फाइनल किया है और ये ज़मीन है जिस पर अब आपने इस मैप के हिसाब से काम स्टार्ट करना है। अगर आपके पास ज़मीन नहीं होगी, आप फाइल बुकिंग कर सकते हैं बगैर ज़मीन के। बुकिंग हमारी मार्केट इस्लामाबाद में मोस्टली हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ज़मीन कोई भी नहीं है, 100 कनाल ज़मीन है, 10,000 कनाल बेची हुई है। बुकिंग करना कोई मसला नहीं है। बुकिंग के बाद आप ये भी कर लें, आप इसके बाद मैप भी बना लें, बहुत बड़ा अच्छा मैप बना लें। लेकिन अगर आपके पास ज़मीन ही नहीं है तो आप डेवलपमेंट कहाँ करेंगे उस मैप के ऊपर? तो बहुत सी सोसाइटीज़ इस पॉइंट पे आके फिर काम रोक देती हैं। अगर इस पॉइंट पे आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आपको सबसे पहले लैंड की ज़रूरत है। अगर आपके पास लैंड नहीं होगी तो आप अपने जो मैप डिज़ाइन किया उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। तो लैंड का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास लैंड मौजूद है तो आपके इस स्टेप पे जो डेवलपर होता है, डेवलपर्स बहुत अच्छे डेवलपर्स हैं हमारी मार्केट में। हबीब रफ़ीक एक बहुत बड़ा नाम है जो कि खुद कैपिटल स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले हैं, वो इस टाइम पे उनकी ब्लू ब्रिक्स कंपनी है जो उनका ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो उनका काम कर रही है। इसी तरीके से कैपिटल स्मार्ट सिटी में सरबाया जोंग है, हबीब रफ़ीक सॉरी, और मिविडा में आपका बनू मुख्तार है। और भी बड़े बड़े नाम हैं जो आपके जिस तरह आप ने नाम सुना होगा, FWO का नाम सुना होगा जो आर्मी के इदारे हैं। इसी तरह डिफरेंट इदारे होते हैं जो फिर डेवलपमेंट करते हैं। अब डेवलपमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि मैप का होना ज़रूरी है। मैप के बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होती है एज पर मैप। जो मैप फाइनल कर लिया जाता है, इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद, स्टेप 2 से गुजरने के बाद जो मैप फाइनल किया जाता है, उस मैप के मुताबिक ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट की जाती है। डेवलपमेंट कंप्लीट करने के बाद डेवलपमेंट कंप्लीशन होती है। उसके बाद आपको 5वें स्टेप पे पोजेशन दिया जाता है। यानी डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई, 4 साल 5 साल 6 साल जितना भी टाइम लगा, मैप के मुताबिक डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद जो भी क्लाइंट्स जिन्होंने बुकिंग कराई होती है उनको पोजेशन दिया जाता है। पोजेशन देने के बाद अब जो एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप है, स्टेप नंबर 6, जिसको नाम दिया गया सोसाइटी मेंटेनेंस का। ये बात जहन में रखिएगा कि कोई भी, मेरे नहीं ख्याल कि हमारे पास अगर 100 बुकिंग्स आती हैं तो 100 में से कोई एक आधा बंदा होगा जो हमसे इससे रिलेटेड सवाल करता है कि यार इस सोसाइटी को कल को मेंटेन रखा जाएगा या इस सोसाइटी का वही हाल होगा जो इस्लामाबाद की मेजर हाउसिंग सोसाइटीज़ का आज हाल बना हुआ है। सोसाइटी मेंटेनेंस बेसिकली वही सोसाइटी कर पाती है जो सोसाइटी जिसका कोई विजन हो और जिसका कोई ब्रांड इमेज मार्केट में जो बनाना चाहती है। बैरियर टाउन आप देखते हैं, आप अभी बैरियर टाउन में एंटर हो, जब आप लेफ्ट राइट सोसाइटीज़ को देखते हैं और बैरियर टाउन को देखते हैं तो सफाई का निज़ाम, बिजली का निज़ाम, सीवरेज का निज़ाम, एटमोसफियर ही चेंज है। आपकी गार्डनिंग, आपकी क्यारियाँ, आपके फुटपाथ, आपकी रोड की मेंटेनेंस, एक एक चीज़ की लेवल नज़र आता है। हालांकि बैरियर टाउन अपना प्रोजेक्ट बेच चुका है, कब का बेच चुका है, लेकिन क्या है कि लोगों को मेंटेनेंस दी हुई है। ऐसा नहीं है कि बेचने के बाद अच्छा डिज़ाइन था, सब कुछ था, लेकिन अब मेंटेनेंस, अगर आप बैरियर टाउन में से आज मेंटेनेंस को डिलीट कर दें तो पीछे कुछ भी नहीं बचता। फिर उसके बाद ये भले खुली सड़कें हो, भले बहुत अच्छी टाउन प्लानिंग की गई हो, लेकिन अगर मेंटेनेंस नहीं रखी जाएगी तो सोसाइटी फ्लॉप हो जाएगी। इसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। लोग सिर्फ पूछते हैं कि लोकेशन क्या है सोसाइटी की, पेमेंट प्लान कितने साल का है। जो असल सवाल है पूछने वाले कि भाई आपकी सोसाइटी का टाउन प्लानर कौन है, आपका डेवलपर कौन है, क्या सोसाइटी मेंटेनेंस दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। ये सारी चीज़ें बड़ा अहम रोल प्ले कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत अच्छा मैप बनवाया है, आपने बहुत बाहर की कंपनी को हायर किया, आपने बहुत अच्छा मैप बनाया, वेरी गुड। आपने बाहर की डेवलपमेंट कंपनी आपने हायर कर लिया, आपने बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर बुला लिए, आपने उसको डेवलप भी बड़ा अच्छा करा लिया। इन सारी चीज़ों के बाद आपने सोसाइटी मेंटेनेंस में आके मार खा ली। सोसाइटी मेंटेनेंस में आके आपको पता ही नहीं है कि लोगों को आफ्टर सेल सर्विसेज कैसे दी जाती हैं, आफ्टर बुकिंग सर्विसेज क्या दी जाती हैं। तो इसी तरीके जिस तरह आप देखें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं हमारे इस्लामाबाद के अंदर, बड़े बड़े मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, बहुत से फ्लॉप क्यों हुए। बनाया बड़ा अच्छा मॉल, टाइम पे डिलीवर किया, लेकिन वहाँ के लिफ्टें ख़राब हैं, वहाँ पे सफाई का निज़ाम नहीं है, बिजली का निज़ाम नहीं है, सीवरेज का निज़ाम नहीं है,
वो बिल्डिंगें फ्लॉप हो गई। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इस्लामाबाद के अंदर जो फ्लॉप चली गई हैं मेंटेनेंस ना होने की वजह से। इसी तरह बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्डिंग्स हैं जिनमें खामियां थी, जिनके नक्शे अच्छे नहीं थे, या बहुत सी सोसाइटियाँ ऐसी हैं जो उतने VIP स्केल पर नहीं डेवलप हुई, लेकिन उन्होंने मेंटेनेंस इतनी अच्छी दी अपने रिहायशियों को कि वो सोसाइटियाँ आज बहुत मशहूर है कि यार वहाँ पे पीस है, इन्वायरमेंट है, सिक्योरिटी है, हर लिहाज से सोसाइटी अच्छी, क्योंकि सोसाइटी में मेंटेनेंस दी गई है। तो मेंटेनेंस का पार्ट बहुत अहम पार्ट होता है जो कि अमूमन लोग नहीं सवाल करते। तो ये बेसिकली वो 6 स्टेप्स हैं जिनके से आप गुजरते हैं और आपका सफ़र जो है वो फाइल से शुरू होता है और प्लॉट पे ख़त्म होता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले बुकिंग है। बुकिंग के लिए मैंने आपको बताया कि अच्छी मार्केटिंग कंपनी का इंतखाब करना ज़रूरी है। अच्छी मार्केटिंग कंपनी का इंतखाब से मुराद ये है कि आप जब बुकिंग करवाते हैं तो बुकिंग के बाद सोसाइटी ने आपको सर्विसेज नहीं देनी होती, मार्केटिंग से रिलेटेड, इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, वो आपने मार्केटिंग कंपनी से लेनी होती है। अब जो अच्छी मार्केटिंग कंपनी होती है वो इस पूरे प्रोसेस में टिल योर पोजेशन, जब तक आपको पोजेशन नहीं मिल जाता, एक अच्छी मार्केटिंग कंपनी इस पूरे प्लान में, चाहे वो 4 साल है, चाहे वो 5 साल है, चाहे वो 10 साल है, एक अच्छी मार्केटिंग कंपनी जो लॉन्ग टर्म सोच से मार्केट में बैठी हुई है, जिसका विजन मार्केट में लोगों को सर्विसेज देना है, वो इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे बैलेंडिंग में इशू आए, कहीं पे डेवलपमेंट का इशू आए, कहीं पे कोई इशू आए, ये सोसाइटी आपके साथ आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, जिसको आफ्टर सेल सर्विसेज का नाम दिया जाता है। मार्केट में अमूमन लोग पैसे देखते हैं, अगर वो एक कंपनी लाख रुपए का दे रही है, ये कंपनी 80,000 रुपए का दे रही है, वो 80 वाले को पकड़ लेंगे, लाख वाले को छोड़ देंगे। लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि जो लाख में बुकिंग कर रहा है क्या वो सर्विसेज अच्छी दे रहा है कि नहीं दे रहा, और जो 80 में कर रहा है वो क्यों 80 में कर रहा है। तो अमूमन मार्केट में लोग इस सर्विसेज को भूले हुए हैं। लोग सिर्फ प्लॉट बेचते हैं, उसके बाद आपकी कॉल अटेंड करना पसंद नहीं करते। एज अ कंपनी लक्समार्क हमारे पास डेली नंबर ऑफ केसेस आते हैं कि सर हमने फलां मार्केटिंग कंपनी से, हमने फलां डीलर से बुकिंग तो करवा ली है, बुकिंग करवाने के बाद अभी ना हमारी कॉल अटेंड की जा रही है, ना हमें फाइल का पता है, ना पोजीशन का पता है, ना डेवलपमेंट का पता है, ना मैप का पता है, कुछ नहीं बताया जाता। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। तो हमारी कंपनी चूंकि इस पे बिलीव करती है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन हो, हम उस इंफॉर्मेशन को अपने एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाए, हमारी जो टीम है सेल्स की वो आगे वही इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट्स तक पहुंचाए। तो एक अच्छी मार्केटिंग कंपनी का इंतखाब इसलिए ज़रूरी है कि आपके इस पूरे सफ़र में आपके साथ एक साथी चले जो आपको टाइम टू टाइम उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर गाइडलाइन प्रोवाइड करता रहे। कभी इंस्टॉलमेंट का मसला आ जाता है तो आप डायरेक्टली सोसाइटी को कॉल करते हैं। सोसाइटी के पास चूँकि हज़ारों की तादाद में कस्टमर है, सोसाइटी चूँकि 40-50 हज़ार कस्टमर को एक टाइम पर डील नहीं कर सकती, इसीलिए सोसाइटीज़ मार्केटिंग कंपनी का सहारा लेती हैं। इसीलिए सोसाइटीज़ मार्केटिंग कंपनीज़ को अपने साथ रजिस्टर्ड करती हैं कि आप हमारा ये काम आप करेंगे, सर्विसेज क्लाइंट को आप देंगे और जो प्लॉट्स हैं वो क्लाइंट को हम देंगे। यानी बिल्डर का काम आपको प्लॉट देना है, मार्केटिंग कंपनी का काम आपको सर्विस देना है। तो ये 2 फ़र्क आप ज़हन में रखा करें। और अच्छी मार्केटिंग कंपनी वो है जो बुकिंग के बाद आपको आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करे। और एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी क्या है? जो प्लॉट के बाद आपको सोसाइटी की मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। ये 2 फ़र्क हमेशा ज़हन में रखेंगे तो आप लोगों को हमेशा फ़ायदा होगा। कभी कम होगा, कम चांसेस होंगे कि आप कभी धोखा खा लें। बुकिंग अच्छी मार्केटिंग कंपनी से कराएं, सर्विसेज आपको अच्छी मिलेंगी। अच्छी सोसाइटी में बुकिंग कराएं, सोसाइटी की मेंटेनेंस मिलेगी आपको सोसाइटी मिलने के बाद। अगर सोसाइटी आपको पोजीशन दे दे, बहुत सी सोसाइटियाँ आज आप देख लें, गौरी टाउन एक बहुत बड़ा नाम है आपके सामने, क्योंकि सोसाइटी का कोई वाली वारिस ही नहीं है। इस तरह बहुत सी सोसाइटियाँ जिन्होंने सोसाइटियाँ बना के बड़ी अच्छी अच्छी लोकेशन से मौजूद है। मुझे बताएं क्या गौरी टाउन की लोकेशन अच्छी नहीं है? बेहतरीन लोकेशन है। आपकी इस्लामाबाद की जो सोसाइटीज़ है उनमें सबसे पहले गौरी टाउन का नाम आता है, लेकिन क्या है कि मेंटेनेंस नहीं है, सफाई नहीं है, सुथराई नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, सोसाइटी फ्लॉप हुई हुई है। अगर उसी लोकेशन के ऊपर सोसाइटी आज ये फैसला कर ले कि हमने लोगों को मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी है, तो उससे बेहतरीन लोकेशन की सोसाइटी कोई नहीं है इस्लामाबाद के अंदर। तो ये सारा का सारा जो आगे समझ लें कि जो प्रेशर होता है वो इस स्टेप के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर होता है। इस स्टेप के ऊपर चूंकि सोसाइटी वही सोसाइटी कामयाब होती है जिसका कोई विजन होता है, जिनके मालकान की कोई अप्रोच होती है। मैंने आपको एग्जांपल वाज़ेह कर दी, आप PWD से बैरिया में एंटर हो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। PWD की सड़कों का हाल देखें, PWD में निज़ाम देखें सफाई का, PWD में फुटपाथ देखें, और बैरिया में एंटर हो जाए तो बेहतरीन सारी चीज़ें। तो यही बेसिकली फ़र्क है जो क्लाइंट हमसे पूछते ही नहीं है। तो इन सारे स्टेप से मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हुआ होगा। आप जब भी कभी बुकिंग करवाएं तो इन चीज़ों का जहन में रखा करें कि आपने इस पूरे प्रोसेस से गुजरना होता है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि मैप फाइनलाइजिंग से लेके ये जो स्टेप है ना, इस स्टेप से पहले समझ लें कि आप हवाओं में होते हैं। हम कहते हैं ना कि आपका प्लॉट ज़मीन पे कि हवा में। इस स्टेप से पहले डेवलपमेंट स्टार्ट होने से पहले पोजीशन मिलने से पहले आप समझ लें आप एक फ़ाइल के मालिक होते हैं, आप प्लॉट के मालिक नहीं होते। जब भी आप बुकिंग कराते हैं तो आप ये कहते हैं कि मैंने वहाँ एक फ़ाइल परचेज़ की है। जब उस पर प्लॉट नंबर लगता है तब भी वो फ़ाइल ही होती है, लेकिन जब मौके पे वो जगह कटने शुरू हो जाती है, वहाँ डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, रोडें कट जाती हैं, फिर आप कह सकते हैं कि मैंने फ़ाइल बुक कराई थी, आज वहाँ मुझे प्लॉट, अब मैं प्लॉट की तरफ जा रहा हूँ।
फिर जब आपको सोसाइटी पोजीशन दे देती, फिर आप बोलते हैं कि मैंने फाइल बुक कराई थी, आज मैं यहाँ पे प्लॉट का मालिक बन गया हूँ। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। इस पूरे प्रोसेस में वही बंदा कामयाब है जो लॉन्ग टर्म सोच रख के इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस टाइम टेकिंग है। एक घर भी अगर आप किसी ठेकेदार को दें, अगर वो आपको बोलता है ना मैं इसको 6 महीने मुकम्मल कर दूंगा, तो वो भी मुकम्मल करते करते साल लगा देता है। तो ये तो फिर हाउसिंग सोसाइटी है। हाउसिंग सोसाइटी अगर आपको 4 साल का प्लान देती है पेमेंट का, तो डेफिनेटली 5, 6, 7 साल सोसाइटीज डिले आते हैं बीच में। तो इससे कोई फर्क नहीं है। इसमें फ़ायदा उसी बंदे को होता है जो पेशेंस का मुजाहरा करता है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, 1 साल बाद प्लॉट को, फाइल को बेचना चाहेंगे, 2 साल बाद बेचना चाहेंगे, तो शायद आपको फ़ायदा ना हो। लॉन्ग टर्म रखेंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। हम जिन भी सोसाइटी से काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी सोसाइटीज़ ऑन ग्राउंड अपने काम की डेवलपमेंट की स्पीड दिखा रही हैं। हम लोग खुद भी क्लाइंट सर्विसेज दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आने वाले सालों में जितने भी लोगों ने आज हमारे से इन्वेस्टमेंट की है, वो फ़ायदे में रहेंगे। मज़ीद अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो हमारे इस चैनल के ऊपर नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हमने अपलोड की हुई हैं, जिससे आपको देख के बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया।